मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। चलिए आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग आयोगों से कुछ अपडेट्स मिले हैं। झारखंड के विशेष संदर्भ में यह वीडियो है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। और रेनेसा आईएएस के पेड ग्रुप में वर्तमान में जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के लिए वहाँ पर ओनली होते हैं, वहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और जेपीएससी पीटी और मेंस दोनों के, और साथ ही जेपीएससी मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग भी वहाँ पर कंटिन्यू चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही आपको सफलता मिलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखता है रेनेसा आईएएस, इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रखा जाता है। भले ही वैकेंसी के संदर्भ में कितना भी नेगेटिव माहौल क्यों ना हो, उस ग्रुप में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहता है, क्योंकि अंततः सभी का एक ही लक्ष्य है कि 11th जेपीएससी हो, सीडीपीओ हो, सीजीएल हो, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है ना। बार बार भटकाव से लक्ष्य नहीं मिला करते। तीसरा जो वहाँ पर अभी फ़िलहाल बैच शुरू हो चुका है जेपीएससी सीडीपीओ का, प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का बैच सीडीपीओ का यथाशीघ्र शुरू होने वाला है। और आईएएस पीटी के लिए भी प्रयासरत हूँ, यथाशीघ्र शुरू होगा। जहाँ पर भी आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा स्टडी का मुद्दा है, वीडियो का मुद्दा है, यहाँ पर जो झारखंड के छात्र आज विशेष रूप से जो सामान्य स्नातकधारी हैं या इंटर लेवल वाले हैं, मैट्रिक लेवल वाले हैं, विशेष रूप से जो स्नातकधारी हैं और सामान्य परीक्षाओं में ही भाग ले सकते हैं, उनका कोई भी टेक्निकल या विशेष बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी 3 वैकेंसी में वो पूरी तरीके से बट चुके हैं। इधर आपका आया हाल ही में जेएसएससी सुपरवाइज़र का पोस्ट, तो वहाँ पर भी 4 जो आपके बैचलर के में 4 ऑनर्स सब्जेक्ट वालों के लिए वह एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, तो वहाँ पर भी संभावनाएं बची नहीं। तो अंततः कुल मिलाकर के आपके बच जाते हैं 11th जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी सीडीपीओ। अब परेशानी यह है कि जेपीएससी या जेएसएससी जो झारखंड के 2 आयोग हैं, नौकरियों के जो द्वार हैं, है ना, वो द्वार तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए तो लगभग बंद ही रहते हैं। और आप दूसरे आयोग को देखिए, यूपी का देखिए, बिहार का देखिए, उसके वेबसाइट बहुत एक्टिव रहते हैं। यहाँ के वेबसाइट भी इनएक्टिव किस्म के हैं। 2 महीना बाद भी खोलिए तो वही इन्फॉर्मेशन, 3 महीना बाद भी खोलिए तो वही इन्फॉर्मेशन। न आयोग को चिंता है, न सरकार को चिंता है कि स्टूडेंट्स का भविष्य जो है किस तरीके से प्रभावित हो रहा है आयोग और सरकार की कार्यप्रणाली के कारण। और कैलेंडर तो यहाँ पर जारी किया गया है, कई बार जारी किया गया है, लेकिन हमेशा जो है वह असफल रहे हैं। और भविष्य में भी अगर कैलेंडर आता है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्लियर, कि कैलेंडर पता है कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। आज 2015 से आपका सीजीएल चल रहा है, 2025 आने वाला है, 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे कोई भी आयोग के अध्यक्ष रहे हों, हाल ही में नए अध्यक्ष भी बने हैं, श्री नीरज सिन्हा आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे भी काफ़ी आशाएं हैं अभ्यर्थियों को। लेकिन अभी जो आपका होने वाला था 14-15 अक्टूबर को, वह भी आपका कैंसिल हो चुका है। वह डेट अब नया डेट दिया गया है 16-17 दिसंबर। आप गारंटी के साथ वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सीजीएल वालों की तो अपनी कहानी है। और रही बात सीडीपीओ और 11th जेपीएससी, तो ये तो सिविल सेवा है। सीजीएल आपका सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमारी ओर से जो वर्तमान परिस्थिति में, ठीक है, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम था तो आप कंसंट्रेट हो गए थे, लगने लगा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। लेकिन अब किसी भी तरीके की कानूनी बाधाएं नहीं हैं, नियमावली से रिलेटेड बाधाएं अब नहीं हैं। एग्ज़ाम में जो भी अब बाधाएं हैं आयोग के इंटरनल लेवल की बाधाएं हैं। लेकिन फिर भी लगा था 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन फिर से नहीं हो पाया और सीधे 2 महीने की वृद्धि की गई है, वह भी संभावित डेट के साथ। इट मीन्स उस समय भी आप कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकते कि उस समय भी एग्ज़ाम होने वाला है। अधिकांश कैंडिडेट को तो
30-70 का चांसेस लगता है कि 10-15% चांसेस है कि 16-17 दिसंबर को भी आयोग एग्ज़ाम ले पाएगा। क्लियर। तो पहले सीजीएल के उन पहलुओं पर बात कर लेते हैं जिसके कारण एग्ज़ाम आयोजित नहीं हो पा रहा है। पहला तो जब एक ही आयोग है जेएसएससी, तो अपने कैलेंडर को इस तरीके से क्यों जारी करता है कि कुछ 2 एग्ज़ाम एक ही दिन डाल दिया जाता है। चाहे अक्टूबर वाला मामला हो, उस दिन भी कोई और एग्ज़ाम था, चाहे आपका दिसंबर का मामला हो, उस दिन भी आईटीआई से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम है। तो ये कोई कैलेंडर देने का मतलब नहीं है ना। ऐसा कैलेंडर नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा है, बेहतर है कि जो डेट में आप कंफर्म हो, आप तैयार हो जाएं, ऐसा ही डेट दीजिए। स्टूडेंट्स को तैयारी करनी पड़ती है और बार बार डेट कैंसिल होने से एक अविश्वास का माहौल आपका जन्म होता है योग के प्रति, और तैयारी भी इफेक्टेड होता है और कई अन्य अवसर भी जो हैं स्टूडेंट के छूट जाते हैं। अब यहीं पर देखिए, जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, उनको छोड़ करके आपका सीजीएल की तैयारी में लगना पड़ा कि 15 अक्टूबर को है, चलो दे देते हैं 1 महीना, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी तो एक कंटिन्यूटी टूट जाती है। 7वें जेपीएससी के दौरान भी बहुत सारे कैंडिडेट को सीजीएल के एग्ज़ाम ने इफेक्टेड किया था। हालांकि उस समय नियमावली गलत थी, तो हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे तो उनको तो मैंने क्लियर बता दिया था कि एग्ज़ाम इस नियमावली पर नहीं होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोग बच गए थे। क्लियर। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका क्लियर हो सकता था जेपीएससी का एग्ज़ाम, वो सीजीएल के बार बार डेट्स या संभावना क्रिएट होने के कारण वो जेपीएससी छोड़ के सीजीएल की तैयारी करते थे, जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है अंततः फाइनल लिस्ट में नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित होता है। इस चीज़ को आयोग को ध्यान में रखना होगा। एग्ज़ाम आखिर सशंकित क्यों है सीजीएल का? तो नियमावली का कोई मैटर नहीं है। पहला चीज़, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। दूसरा, इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि उस समय कोई यूपीएससी का मेंस नहीं है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। यूपीएससी का मेंस सितंबर में हो चुका है। उसका क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स में देखे होंगे। क्लियर। यूपीएससी का मेंस हो चुका है। और ऐसे भी यूपीएससी का मेंस जब होता है तो उस समय निश्चित रूप से किसी भी राज्य को, पीटीए मेंस जब भी होता है, किसी भी राज्य को अपने आयोगों के माध्यम से एग्जाम्स कराने की एक तरीके से अनुमति नहीं होती है। इसका ध्यान सारे आयोग रखते हैं, कोई मैटर नहीं है। तो क्या मैटर है? तो देखिए, पहला जो है 10 लाख कैंडिडेट हैं टोटल, उससे भी अधिक होंगे। रिजेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आया है। आपको याद होगा कि जेपीएससी 7वां जेपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 3-3.5 लाख कैंडिडेट थे। झारखंड एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर बहुत समस्या हो जाती है सेंटर देने के लिए। जेएसएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें कोलकाता तक सेंटर देना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। अगर पीटी मेंस रहता तो कुछ मैनेज भी होता। सिंगल स्टेज में ही सब कुछ छारे अब पार होना है। अब 10 लाख कैंडिडेट और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कराना। जेपीएससी में बहुत सारे आरोप सेंटर्स पर लगे थे, क्योंकि एक अव्यवस्था का माहौल हो गया था पीटी के दौरान। 3 लाख में वो स्थिति थी, तो 10 लाख में क्या स्थिति हो सकती है आप समझ रहे होंगे। क्यों आयोग के हाथ पांव फूल रहे हैं आप समझ रहे होंगे। आयोग से संबंधित जो एजेंसियां हैं उनकी हालत क्यों खराब है। झारखंड जैसे छोटे से स्टेट में जहां स्कूल कॉलेजेस की संख्या सीमित है, वहाँ 10 लाख कैंडिडेट का 1 या 2 दिन में एग्ज़ाम लेना संभव नहीं हो रहा है। अब अगर आपका 3-4 दिन में एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन करना होगा, जो एक अलग विवाद को उत्पन्न कर सकता है कि इस जो पाली में जो है आपका आसान आए थे, उस पाली में आपका टफ क्वेश्चन आए थे। प्लस एक जो यहाँ समस्या है भाषा पेपर। भाषा पेपर बहुत सारे रख दिए गए हैं। क्लियर। एक आपका बाकी आयोगों में एसएससी के एग्ज़ाम्स में बस हिंदी इंग्लिश ये सब को क्वालिफाई रखा जाता है। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को, जनजातीय भाषाओं को जो है आपका रखा गया है और क्वालिफाइंग नहीं है, मेरिट में है। तब उसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पर विवाद, तो उस पर भी डिसीजन आयोग नहीं ले पाई है। तो ये सब कुछ टेक्निकल पहलू है। सेंटर्स का निर्धारण
और एजेंसी के मुद्दा पर बात किया ही गया। सेंटर्स को लेटर तक नहीं भेजा गया है, रिजेक्शन लिस्ट तो आपका है नहीं, सेंटर को लेटर तक नहीं भेजा गया है। क्लियर। तो सेंटर को लेटर भेजने की प्रक्रिया 2 महीना पहले होती है। 2 महीना बाद इनका कहना है हम एग्ज़ाम लेंगे 10 लाख स्टूडेंट का, जिसका रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आया है। उसके अलावा उस दिन भी कोई ITI का एग्ज़ाम है और भाषा मुद्दा पर मैंने चर्चा कर ही दिया। तो झारखंड में जो भी कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से झारखंड बेस्ड हैं, बाहर के किसी भी एग्ज़ाम्स को जनरली नहीं देते हैं, न ही उनकी तैयारी है, तो उनके लिए सबसे जो बेहतर हमारी सलाह रहेगी, अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो 3 आपका नॉर्मल पोस्ट है, जैसे CGL, JPSC, CDPO, 11th JPSC, सारे की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप सेंट्रल की भी तैयारी कुछ करते हैं, है ना, बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आए हैं BSSC के, तो वहाँ पर एवरेजली मान के चलिए 60% तो सिंपल आरक्षण है जो हर स्टेट में होता है। उसके अलावा जो रेस्ट 40% है उसमें 35% महिलाओं का आरक्षण है ना, तो 20-30% आपको सीट्स मिलेंगे। तो वहाँ पर आपकी संभावनाएं जो हैं उतनी अधिक नहीं होती हैं जितने आपके झारखंड में हैं, लेकिन फिर भी बिहार का आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन इधर का तैयारी फिर इफेक्टेड होगा। दोनों के नेचर में आपके काफ़ी अंतर हैं। क्लियर। ये भी तो तीनों आयोगों ने, JPSC या JSSC ने यह भी तो नहीं कहा है कि अब एग्ज़ाम भविष्य में कभी नहीं लेंगे, कभी ना कभी तो वैकेंसी आएंगे ही, एग्ज़ाम होंगे ही। यह भी संशय रहता है स्टूडेंट्स में कि कैसे तैयारी छोड़ दें। छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको झारखंड में सेवा लेना करना है ना, तो यही आपके आयोग हैं JPSC और JSSC, इसके जो भी सिलेबस हैं फिनिश कर दीजिए। और वर्तमान परिस्थिति में हमारी यही सलाह रहेगी कि 3 आपका सिंपल एग्ज़ाम है, ये आपका 100+ पोस्ट रहेंगे, ये आपके 400 के आसपास रहेंगे, ये आपके 1000+ पोस्ट हैं। क्लियर। अगर आपके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ETC फिनिश हो चुके हैं तो फिर JSSC, CGL, JPSC और CDPO के PT में कोई अंतर नहीं है, तीनों का तैयारी कीजिए। अवसर क्यों छोड़ना है झारखंड जैसे स्टेट्स में जहां CDPO 23 साल के बाद आते हैं, पहली बार आए हैं, जहां आपका JPSC के वैकेंसी 2-3 साल में एक बार आते हैं, वहां पर अवसर छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर। तो अगर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर जिनका भी फिनिश है, तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी तब तक करते रहिए जब तक किसी एग्ज़ाम का डेट कंफर्म नहीं हो जाता है। और अगर आपको भरोसा है कि JPSC की तैयारी करने के साथ साथ CGL की आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, साहित्य भाषा की तैयारी हो चुकी है लैंग्वेज की, तो निश्चित रूप से अगले स्टेज में आगे बढ़िए, JPSC या CDPO को शुरुआत कीजिए। जिनको लगता है कि JPSC, CGL तैयारी हो चुका है और झारखंड में ही सर्विस करना है, CDPO की तैयारी शुरू कीजिए। क्लियर। रुकिए मत, है ना। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट और आयोग की उदासीनता की, नौकरियों के संदर्भ में, वैकेंसी और एग्ज़ाम के संदर्भ में, नेक्स्ट ईयर चुनावी वर्ष होने वाला है, तो वहाँ पर भी आप अपनी मांगों को जायज़ तरीके से रख सकते हैं। क्लियर। तो उसके लिए भी आप ही को प्रयास करना है। कैंडिडेट आप हैं तो आपको प्रयास करना है, और जो भी उचित प्रयास हो, पॉजिटिव प्रयास हो, उसी को करना है। इससे डिमांड्स नहीं करनी है गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। फिर आप मेहनत भी करेंगे, अंततः वो कोर्ट में जा कर के कैंसिल हो जाएगा। उससे बेहतर है कि जो भी वैकेंसीज हैं जो रुके हुए हैं उनको लाने का डिमांड कीजिए, अथवा जो वैकेंसी आ चुके हैं उसके एग्ज़ाम्स का डिमांड कीजिए। यह एक पॉजिटिव आपका प्रयास होगा। कुछ ऐसा डिमांड नहीं करना है जो राज्य सरकार के हाथ से बाहर है, संसद का मामला है, तो निश्चित रूप से आप केवल मेहनत करेंगे, अंततः हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल ETC के पास जा कर के ऐसे मामले जो हैं रुक जाते हैं। तो आपने जो मेहनत किया, समय खर्च किया, उससे लाभ नहीं होता है। उसके अपेक्षा जो वैकेंसीज लटके हुए हैं उसको निकालने का आग्रह करें गवर्नमेंट से, अथवा CGL जैसे एग्ज़ाम जो होने चाहिए उसका फिक्स्ड डेट का डिमांड कीजिए। ये सब बेहतर तरीके से आपके संघर्ष होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई आप करते रहिए और
आपकी पढ़ाई में झारखंड में अब किसी भी तरीके के मटेरियल से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेनेसा आईएएस जो है पूरी तरीके से समर्पित भाव से आपके लिए निरंतर वर्क कर रहा है और जिसका लाभ सैकड़ों स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। आप भी उठाइए, जुड़िए, वहाँ अपने आप कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का आपको केवल स्वप्न नहीं दिखाया जाता है, बल्कि उसके लिए मेहनत करने को सिखाया जाता है। टीचर्स की ओर से वहाँ स्वप्न नहीं दिखाया जाता है, वहाँ आप कुछ दिनों में खुद ही स्वप्न देखने लगते हैं कि अब अच्छा होने वाला हमारा लाइफ में है। ठीक है, वो आपके अंदर से ही आवाज़ निकलती है कि इस तरीक़ा से अगर मेहनत किया जाए, स्टडी किया जाए, तो निश्चित रूप से लाइफ में सफलता दूर नहीं है। जेपीएससी के हों या सीडीपीओ के सिलेबस हों, काफ़ी बड़े हैं, ये सिविल सेवा के पोस्ट्स हैं, निश्चित रूप से इसमें समय लगते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि 2-3 महीने में मैं कर लूँगा। आंसर राइटिंग में एक आंसर लिखने में अच्छा खासा समय लगता है। जो इस क्षेत्र में अनुभवी हैं वो समझते हैं, इसलिए लगे हुए रहते हैं। जो भी अवसर मिल रहा है, सिविल सेवा में आना है तो मेहनत कीजिए, है ना। सीजीएल जैसे एग्ज़ाम से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, जो कि सिंगल स्टेज ऑब्जेक्टिव है। अगर तैयारी कर लिए हैं सीजीएल की तो कितना तैयारी कीजिएगा, 10 साल से तो कर रहे हैं, है ना। 10 साल से आप कर रहे हैं, नई नियमावली बनने के बाद भी 2-2.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। इतना तो भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, है ना। जब आपको 10 साल में भरोसा नहीं आया सीजीएल में, तो जेपीएससी में कितने साल में भरोसा आप लाएंगे। क्लियर। इट मीन्स आप डर रहे हैं, केवल आगे बढ़िए। और जब सीजीएल ख़त्म हो गया है तो अब जेपीएससी की तैयारी कीजिए, सीडीपीओ की तैयारी कीजिए, और सेंट्रल कोई एग्ज़ाम आपको करना है उसका भी कर सकते हैं अगर आपका टारगेट है तो। अगर झारखंड ही टारगेट है तो आपको तैयार रहना होगा जेपीएससी और सीडीपीओ के लिए भी, 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के लिए भी, और सीजीएल के भी साथ में तैयारी करते रहिए। तीनों को लेकर के चलिए, इस त्रिकोण में आपको फंसना नहीं है, इसको करें कि उसको, सारे को कीजिए। क्लियर। और अपने अंदर से भरोसा जगाइए अपनी मेहनत के बल पर। क्लियर। केवल आप मोबाइल देखना बंद कर देंगे, वर्ल्ड कप मैच आने वाला है वो सब देखना बंद कर देंगे, क्रिकेट देखना बंद कर देंगे, तीनों एग्जाम्स की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। क्लियर। कोई मैटर नहीं है, एक बार सोचने का देर है, सारी तैयारियां एक साथ हो सकती हैं। क्लियर। और उचित गाइडेंस की ज़रूरत है, और यह गाइडेंस रेनेसा आईएएस से मिल जाएगा। अगर आपको कहीं उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से जुड़िए, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ मटेरियल का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, क्लासेस और मटेरियल मिल करके आपको पूरी तरीके से परफेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ का जो रेगुलर टेस्ट है यह आपको लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। यही सब बातें करनी थी, इसलिए सारे संशय से निकलिए और जीवन में आगे बढ़िए। सोचते रहने से सफलता नहीं मिलती है, आप अपनी ओर से मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से जो घने काले बादल अभी आपको फील हो रहे हैं वह छटेगा, ये परमानेंटली नहीं रहेगा। 100% भरोसा रखिए, ना सरकार पर भरोसा रखिए, ना आयोग पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। और एक पल भी लाइफ का बर्बाद नहीं कीजिए। कुछ करेंगे तो अपने आप कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ भी सैकड़ों स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, है ना, मैं उनके मेहनत को देख रहा हूँ। तो जो मेहनत करेंगे वो आगे जाएंगे। क्लियर। और जो मेहनत नहीं करेंगे उनको फिर कोई अधिकार नहीं होगा फाइनल लिस्ट में अपना नाम बनाने का। इसलिए पॉजिटिव होकर के आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेड ग्रुप से जिनको भी जोड़ना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं।